Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का एक और टॉपिक विषय स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कम्युनलिज्म के बारे में, कास्ट के बारे में और रिजर्वेशन के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में, जाति के बारे में और आरक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम it is quite common that people use different methods for expressing solidarity and achieving political power. अब देखिए, जहां पर एक जनतांत्रिक प्रणाली होती है, जनतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, वहां पर यह सामान्य चीज होती है कि जो लोग हैं वो अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं अपनी एकता दिखाने के लिए और अपना राजनीतिक शक्ति पाने के लिए। In a country like India, politics has been dominated by promoting communalism and casteism. भारत जैसे देश में जो राजनीति है वो सांप्रदायिकता पर और जाति के आधार पर इसका विकास हुआ, ठीक है, और इसको डोमिनेट किया गया, ठीक है। डोमिनेट करना मतलब किसी चीज के ऊपर शासन करना। तो भारत के राजनीति के ऊपर क्या चीज का दबाव पड़ा, कौन शासन किया? सांप्रदायिकता और जाति। जाति धर्म के अनुसार यहाँ पे सरकार चुने गए और भी बहुत सारे चीजें हुए जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। द सोशल डाइवर्सिटीज एंड डिस्पैरिटीज इन आवर कंट्री आर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टेंस मैनी ग्रुप्स लिंक्ड टू अ कास्ट और रिलीजियंस। अब हमारे समाज में विविधता है, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारी अंतर है लोगों में हमारे देश में। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बनाए गए हैं। टेंशंस हैव प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग अमंग देम ड्यू टू सस्पिशन, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन एंड सोशल डिसमिनेशन। बहुत तनाव रहा लंबे समय तक क्योंकि लोग शक करते थे। आर्थिक स्थिति अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोगों की अलग है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। सामाजिक जो असमानताएं हैं वो भी बहुत हुई। यहाँ पे एक शब्द है डिसमिनेशन, जिसका मतलब होता है प्रसार करना। तो लोग अपने धर्म को, अपनी जाति को बहुत प्रसार करने की कोशिश किए, अलग अलग समुदाय बने। Playing up these factors and pitting one group against another describes the politics of communalism and casteism. अब ये सब जो कारक हैं जो हम लोग पढ़े, सस्पिशन, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन एंड सोशल डिसमिनेशन, इसका इस्तेमाल किया गया और एक समुदाय बनाया गया जो दूसरे समुदाय के खिलाफ हो, जो दूसरे समुदाय के जो राजनीति है, ठीक है, सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके खिलाफ हो गई। कहने का मतलब एक धर्म की जो समुदाय है वो अपने आप को दूसरे धर्म के समुदाय से श्रेष्ठ मानती है, तनाव बढ़ता है। These trends have vitiated not only the democratic process at the time of election, but have also become serious obstacle to good governance, economic development and social harmony. अब ये जो ट्रेंड हुआ, इसकी वजह से, इस प्रवृत्ति की वजह से, इस झुकाव के वजह से हमारा जो लोकतांत्रिक प्रणाली है ये भ्रष्ट हुआ, ये दूषित हुआ। इस कारणों के वजह से, जाति धर्म के वजह से, सांप्रदायिकता के वजह से। और जब चुनाव हुआ तो इस पर जाति के आधार पर लोग वोट देने लगे, संप्रदाय के आधार पर लोग अपना वोट देने लगे अपने लोगों को, और इससे बहुत मुश्किल हो गया अच्छी सरकार चलाना, आर्थिक विकास करना सभी लोगों का, फिर समाज में लोगों की एकता बनाए रखना। फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड एंड डाउन ट्रॉडन क्लासेस प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर रिजर्वेशन। अब देखिए, जो पिछड़ी जाति के वर्ग हैं, जो बहुत निचली जाति के लोग हैं, जो बहुत गरीब थे आज़ादी के समय, उन लोगों के विकास के लिए, उन लोगों के भले के लिए कुछ प्रावधान किए गए, कुछ आरक्षण किए गए।
आपने सुना होगा कि जो लोग शेड्यूल कास्ट एससी के होते हैं, जो लोग शेड्यूल ट्राइब एसटी के होते हैं और अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के, इन लोगों के लिए आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है. In this lesson, we will understand the use of caste and religious identity, its significance and also effects on Indian political system. अब ये जो चैप्टर का हम लोग लाइन से वीडियो पढ़ेंगे, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में, भारत में जाति, धर्म, इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, इसका महत्व क्या है, और जब भारत में जो राजनीतिक प्रणाली है इस पे जाति धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है. तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य इस चैप्टर को पढ़ने का. हर एक पार्ट पढ़ने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है. आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, संप्रदायवाद, इसका आप मतलब समझ पाएंगे. डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनलिज्म ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता, संप्रदायवाद, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप बता पाएंगे. एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा जो है वो क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसको आप समझ पाएंगे. एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में जाति का क्या कार्य है वो आप देख पाएंगे. डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज्म अपॉन द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, आप भारत में जो चुनाव होता है उसमें जाति, धर्म, इस सब का क्या आधार रहता है, इस सब का क्या प्रभाव रहता है, इसके बारे में आप जान पाएंगे. डिस्क्राइब द रिजर्वेशन पॉलिसी एंड द रैशनल बिहाइंड इट, आप देखेंगे कि हमारे देश में जो पिछड़े वर्ग हैं, एससी, एसटी, फिर जिसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, ठीक है, फिर जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए क्या आरक्षण नीति बनी, रिजर्वेशन पॉलिसी, और इसके पीछे क्या तर्क दिया गया, क्यों उन लोगों को आरक्षण दिया गया, उसके बारे में आप पढ़ेंगे. डिस्क्राइब द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन, अब जो रिजर्वेशन होता है, ठीक है, रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, आरक्षण, उसमें तो वो हमारे जो संविधान है उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए उसमें वो आप समझ पाएंगे. रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन, आप महिलाओं के लिए आरक्षण करने का क्या महत्व है इसको समझ पाएंगे. एनालाइज रिजर्वेशन पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जब चुनाव होता है तो उस समय जो चुनावी राजनीति होती है उसमें यह जो आरक्षण नीति है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे चीज़ों को आप लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो करके पढ़ेंगे, ठीक है. तो ध्यान से सारा वीडियोस को पढ़िए आप. और एक चीज़, अगर आप जब हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए हो सकता है आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो आपको बताऊं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लाइन से वीडियोस को पढ़ेंगे तो सारा कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है. दूसरी बात, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो ये हमारा ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया है, ये मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और हाइक का नंबर है, आप इसमें मुझे मैसेज करें और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 22.1 मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म. सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, आइए ये हम लोग देखते हैं. इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल फेथ्स एंड रिलीजन्स लीडिंग ऑफन टू वायलेंस एंड हेट्रेड अमंग द पीपल. भारत एक ऐसी धरती है जहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का विश्वास है, बहुत सारे धर्म है यहाँ पे. इस कारण से यहाँ पे बहुत हिंसा होती है, बहुत नफरत है लोगों का एक दूसरे के खिलाफ. Those who fan this religious violence do not consider religion as a moral order but use it as a means and weapon to pursue their political ambition. अब वो लोग जो इस धार्मिक हिंसा को, रिलीजियस वायलेंस,
इसको बढ़ावा देते हैं, उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनका जो धर्म है वो क्या कह रहा है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनका जो राजनीतिक उद्देश्य है, जो राजनीतिक लक्ष्य है वो पूरा हो, और इसलिए वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो धर्म के आधार को इस्तेमाल करके लोगों को आपस से अलग करते हैं, लोगों की एकता को तोड़ते हैं। Communalism essentially leads to violence as it is based on mutual religious hatred. अब देखिए, सांप्रदायिकता ये हिंसा को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये किस चीज पर आधारित है? यह लोगों के बीच में जो धार्मिक एक दूसरे से नफरत है उस चीज को ये बढ़ावा देती है। दिस phenomenon leads to distinction between a communal organization and a religious organization. अब यह जो चीज है यह किस चीज को बढ़ावा देती है? जो कम्युनल है, ठीक है, जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, सांप्रदायिक संस्थाएं हैं और जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके बीच में अंतर आता है। कम्युनलिज्म essentially has the following main features. अब सांप्रदायिकता, संप्रदायवाद में क्या क्या उसकी मुख्य विशेषताएं हैं, आइए उनको हम लोग पढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्सी, यह कट्टरता पे आधारित होती है। जो एकदम दृढ़ लोग होते हैं, कट्टर लोग होते हैं, उस पे आधारित होता है। इट इज एक्सक्लूसिव इन आउटलुक। अ कम्युनलिस्ट कंसिडर्स हिज ओन रिलीजन टू बी सुपीरियर दैन अदर रिलीजन। अब देखिए, जो संप्रदाय लोग होते हैं वो अपने धर्म को दूसरे धर्म से अच्छा बोलते हैं, दूसरे धर्म से ऊपर बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन इनटॉलरेंस, ठीक है, यहाँ पे इनटॉलरेंस की बात होती है, मतलब लोग से कुछ सहना नहीं चाहते हैं, अपने धर्म के खिलाफ वो कुछ सुन नहीं सकते हैं। इट प्रोपगेट्स इंटेंस डिसलाइक ऑफ अदर रिलीजन। अब यहाँ पर दूसरे जो धर्म होते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा लोगों का नापसंद होता है। लोग दूसरे धर्म को यहाँ पसंद करते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म को ही मानते हैं और दूसरे धर्म की बातें सुनना भी वो पसंद नहीं करते हैं। इट स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ अदर रिलीजन एंड इट्स वैल्यूज। अब जब हम लोग सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो दूसरे धर्म है, मान लीजिए आप अगर सांप्रदायिक हैं तो आप दूसरे धर्म को नहीं मानेंगे, उसके जो मूल्य हैं उसको आप नहीं मानेंगे, उसको आप पूरी तरह से नकार देंगे। इट अडॉप्ट्स एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अदर पीपल। अब ये सांप्रदायिकता जहाँ आती है, कम्युनलिज्म, यहाँ पर बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके प्रति हिंसा तक यहाँ पे किया जाता है।